सारे लोग एक बार हाथ लगा दिए, सब एक बार सारे लोग लगा दिए। तो नहीं है उद्देश्य यही कि क्या नाम है, परिचय कराना हमको छोड़ रहे, ऐसा उनका मानना है। ये डेटा जो प्यूरीफाई उसमें उनकी कई सारी भी चीज़ें होती हैं, इसको मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको एक्स मुस्लिम्स लोग बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ। लोगों को सच्चाई का पता चल रहा है। अब पहले हिंदी हम सनातन के बारे में भी बताते हैं, इस्लाम के बारे में भी बताते हैं, ईसाईयत के बारे में भी बताएंगे। विश्व के सभी धर्मों के बारे में, उस धर्म के अच्छे बुरे लोग जो विचार हैं उससे सबको हम परिचित कराएंगे। इस क्रम में रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम आज इन दो एक्स मुस्लिम भाइयों को हम आमंत्रित किए हैं कि आपका इस्लाम के ऊपर गहराई से अध्ययन है और ये अपने को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। तो भाई किसी भी चीज़ का दो पक्ष होता है, अच्छा और बुरा। तो इन्होंने इस्लाम को छोड़ा और अपने को एक्स कहने लगे, भूतपूर्व। तो क्या ऐसी चीज़ें उसमें आपने देखी, उससे हम देवघर के जनता को, विद्वत समाज को हमने जो यहाँ आमंत्रित कर रखा है, देवघर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको ही बुलाया है ताकि इस पर चर्चा हो सके, वैचारिक चर्चा हो सके कि भाई इस्लाम के अच्छे पक्ष क्या हैं, बुरे पक्ष क्या हैं। सभी लोग तो अच्छी बातें कहते ही हैं। गाजियाबाद जिला है हमारा। अगर हम इस्लाम के नीतियाँ करते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं तो खुद ही इस्लाम के मुताबिक हम मुसलमान नहीं रहते हैं। पहली बात तो ये कि जब वो खुद ही हमें स्वीकार नहीं कर रहा है इस सवाल करने की वजह से, तो फिर हम रहे ना रहे वो एक ही बात है। फिर हमने भी कह दिया भाई ठीक है, वो नहीं मानते हैं हमें मुसलमान, तो हम भी कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान नहीं, हम छोड़ चुके इस्लाम को। क्यों? क्योंकि हम सवाल करते हैं इस पर, क्योंकि कुछ हमने पढ़ा है इस्लाम को। मैं हाफिज़ रहा, इमामत भी की है, लोग कुरान भी पढ़ा है, सिखाया बच्चों को, सब बहुत सी बातें की हैं। तो मैंने खुद पढ़ा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, जो इंसान से इंसान को नहीं जोड़ती। ये चीज़ें मुझे मिली कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर। और वो चीज़ें मैंने जब लोगों से पूछनी शुरू करी, अपने आलिमों से, बड़े बड़े जो उस्ताद होते हैं, जो मौलवी होते हैं उनसे, तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। और जब जवाब नहीं मिलेगा तो फिर इंसान क्या करेगा? एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम का कि अगर आप उस पर शक करते हैं तो आप मुसलमान नहीं रहते। तो फिर अगर मैं नमाज़ पढ़ूँ भी, फिर भी या कोई इबादत करूँ तो वो कबूल ही नहीं होगी मेरी। अगर मैं सवाल कर रहा हूँ उस पर इस्लाम के मुताबिक, तो जब कबूल ही नहीं होगी तो मैं पढ़ूँ क्यों फिर? तो अभी भी मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लगभग 5, 7, 8, 10 महीने हो चुके हैं। बड़े बड़े आलिमों से डिबेट भी हुई हैं और रोज़ होती हैं, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, चैनलों पर पड़ी है हमारी वीडियो। तो अभी तक कोई हमें जवाब नहीं मिला है किसी भी तरह का। तो इस तरह से मेरे मन का विचार बदला और मैं अभी यहाँ पर हूँ इन्हीं विचारों की वजह से। आप हिंदू मुस्लिम थे? जी मैं मुस्लिम था, बचपन से मुस्लिम हूँ, आज भी मैं अभी क्या फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम या हिंदू को? जी अभी किसको फॉलो कर रहे हैं? नहीं, हम किसी को नहीं फॉलो करते। हम तो ये कह रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं। कुदरत प्रेम, घर वापसी लिखा है उधर तो। हाँ, कुदरत को मानते हैं हम कि वो ऐसा नहीं है कि भाई एक अल्लाह ही है। कोई वो कहते हैं ना कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, सब एक है। वो उनका मानना है। हमारा मानना यह है कि अल्लाह नहीं है कुरान का, हाँ है जो बनाने वाला है, वो अलग चीज़ है। उसका मुझे नहीं पता वो कौन है। अल्लाह का विरोध करते हैं जी, अल्लाह का विरोध नहीं, जो कुरान के अंदर अल्लाह के बारे में बताया है। नहीं, इस बैठक का उद्देश्य क्या है आपका? जी, क्या उद्देश्य क्या है बैठक का? बैठक का इस सभा का आपका जो है आज नस्लों को इस्लाम की सच्चाई बताना, क्योंकि सभी मुसलमान ये मान के बैठे होते हैं कि इस्लाम जो है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की भेजी हुई किताब है। असल में वो अल्लाह की भेजी हुई किताब नहीं है, वो मोहम्मद के कारनामे है। मोहम्मद ने अपनी चालबाजियाँ और पैसे का इस्तेमाल करके एक मजहब खड़ा किया है। गुरुजी अभी पूछ रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। और मजहब दुनिया में केवल एक ही है, वो है इस्लाम। और इसकी लगभग 128 आयतों के अंदर इतनी गंदगी है कि लोगों को मारने तक की
इसमें आदेश हैं कि जो अदर धर्म के लोग हैं उनको मारो काटो, लगभग 128 जगह नफ़रतें हैं। तो हम वो नफ़रतें अपनी नस्लों को, बच्चों को बता रहे हैं, साथ में हिंदू भाइयों को बता रहे हैं। वो कन्वर्जेशन करते हैं, इस्लाम की मिट्टी मिट्टी बातें सुन के कन्वर्ट हो जाते हैं। उस कन्वर्जेशन को ख़त्म करने का काम एक्स मुस्लिम कर रहे हैं। उसमें हम बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, दो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारी जान को भी ख़तरा है और हम पे हमला भी हो चुका है, इनके ऊपर भी हो चुका है, हमारे ऊपर भी हो चुका है। फिर भी हम किसी से कोई सुरक्षा की मांग नहीं करते। ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ लोग खड़े हो जाए, पीछे से हाथ हमारे वो लगाते रहे कि आप पर हमला करने वाले कौन संप्रदाय के? एक ही संप्रदाय है कटमुल्ले, और कौन सा संप्रदाय आएगा। सनातन के अंदर मारकाट नहीं है, सिखों के अंदर भी आ चुकी है अब तो मारकाट। सिर्फ एक सनातनी आदमी ऐसे रह गए जो दया भाव जिनके अंदर है, और उस दया भाव की वजह से ही हिंदू मरता आ रहा है। अगर हिंदू के अंदर इतनी दया भाव ना होती। या आपका नाम, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सलीम वास्ती। कहाँ से आए हुए हैं? मैं लोनी गाजियाबाद। अभी आपका नाम क्या, वही नाम रखे नाम हैं? वही है, हमने और धर्म चेंज नहीं किए अभी? नहीं, हमने चेंज नहीं किया और ज़रूरत भी नहीं है। सनातन को अगर फॉलो करना है तो उसकी नीतियों को फॉलो करो, उसके कर्तव्यों को फॉलो करो। ये है, सनातन को कोई नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फेरे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अगर दिल से आप कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं, आप सनातनी हैं। सभी सनातनी हैं, वो कबूल करने की बात है। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं खुले तौर पर। अच्छा, इस्लाम में जैसा कि कुछ स्कॉलरों से सुनते हैं टीवी वगैरह पर कि इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं है, नाजिया इस्लाम के अलावा कोई धर्म तो नहीं है। अलग है ना, इस्लाम धर्म है ही नहीं है, इस्लाम मजहब है। मजहब है, वो आइडियोलॉजी है एक। वो आइडियोलॉजी है, इंसान विदेशी- की है। वो भी विदेशी आइडियोलॉजी है, हाँ। जो अरब से आई है। यहाँ की तो कुछ है ही नहीं है उसमें। वो भारत के वहाँ अंदर की मुसलमान थे ही नहीं है, कुरान ये भी अरबी टोटल में है। हिंदू राष्ट्र है। नहीं, हिंदी में है कुरान। जो उतरा है, जो बताया जाता है, वो अल्लाह का कलाम है, वो आसमानी किताब है, वो उतरा है अरबी भाषा में, जो कि अरब वालों के लिए है। यहाँ के लिए तो है ही नहीं। अगर यहाँ के भाई ये कहते हैं कि हमें कुरान सीखना है, पढ़ना है, तो यहाँ के मुसलमान ये कहते हैं कि आप हिंदी में पढ़ो, जिस लैंग्वेज में आप जानते हो उसको पढ़ो। अगर वो पढ़ लेते हैं, फिर कोई बात समझ में नहीं आती और वो पूछते हैं हमसे, फिर कहते हैं कि भाई हिंदी में पढ़ा है, तुमने गलत पढ़ा है। पढ़ने के लिए भी खुद कहा है और वो सवाल पूछ रहा है, फिर तो कहते हैं कि तुम्हें हिंदी में पढ़ा, हिंदी में अर्थ बदल चुके हैं, अरबी में पढ़ो। अब वो अरबी जानना नहीं चाहता, वो पढ़ता ही नहीं है। तो वैसे भी तो इस्लाम में कुछ पूछना, धर्म के खिलाफ पूछना वाजिब नहीं माना गया है। उसमें मतलब अलिफ ही लाम नहीं है। मीम जालिकुल किताब, ये बोल दिया है कि इस किताब पे कोई शक नहीं, जिस पे शक नहीं है वहाँ सवाल ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग दूसरे के धर्म पर तो खूब क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, वो दूसरे के धर्म को टट्टी बताते हैं, गंदा बताते हैं, वो नफरत के लायक बताते हैं, अपने धर्म को अच्छा बताते हैं, जबकि उनके धर्म में कुछ भी अच्छा नहीं है। हमने बड़े बड़े स्कॉलर धोए हैं जो अपने आप को बोलते हैं ना कि मैं मौलाना फलाना, मैं मौलाना ढिमका, हमने अच्छे अच्छों को धोया है। उनके पास जवाब नहीं है। अपनी बातों कहाँ के कहाँ जवाब आपने है। डिबेट किया? किस किस तरह का डिबेट में आपने भाग लिया? इससे पहले भी जो कुछ अगर आप कह रहे हैं, टीवी के ऊपर डिबेट किन के साथ, जो कैसे लोगों के साथ आपने डिबेट किया है? जो मौलाना है बड़े अपने नाम जानना चाह रहे हैं? ताज मोहम्मद अजहरी है जो फेमस मौलाना है। अच्छा, उनके साथ भी आपका डिबेट हाँ, हुआ? उनके साथ डिबेट कब हुआ था? ये 1.5 साल हो गया। अच्छा, कोई जवाब नहीं मिला आपको? नहीं, आपके बहुत प्रश्न? बड़े आप सलीम वास्तिक सर्च करना, आपको मेरी डिबेट्स वगैरह दिख जाएंगी। ओके। वहाँ आप देखना कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जो आलिम लोग हैं, जो लोगों को तबलीग करते हैं, वो लोग हमारे सामने मुंह नहीं हिला पाते। अच्छा सलीम जी, ये क्वेश्चन कि अब जब आप एक्स मुस्लिम हो गए हैं, क्या भविष्य में कोई धर्म में जाने की विचार है या स्वतंत्र विचारधारा में रही? नहीं, हम स्वतंत्र बिल्कुल अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को हम कोशिश करेंगे जो मरती जा रही है उसको जिंदा करें। मेरा कहना ये है, जो आपने पूछा अभी कि भाई कोई धर्म आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी भी एक धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया और उसके विचार ये है कि इसी की बात माननी है और धर्म में अगर इंसानियत की बात मिलती है तो वो नहीं माननी, तो ये सही है या वो सही है जो आप कहना चाह रहे हो किसी धर्म को मान लेना? नहीं, उसमें बता दे, बहुत ज्ञान हमको भी नहीं, लेकिन इस्लाम धर्म, ये सनातन धर्म में ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि क्या मानना है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, हम ऐसे ही ठीक है, हम सबसे कहीं से भी हमें हाँ, वो ज्ञान ठीक मिलेगा, है। अच्छा या कैसा मतलब भी। किसी धर्म में नहीं जाना है, नहीं, स्वतंत्र
ये धर्म में क्यों नहीं है? धर्म है हमारा, धर्म है। धर्म क्या होता है? कर्तव्य पालन होता है। लेकिन किसी रास्ते के इंसान का सहारे धर्म ना। क्या है? माँ का धर्म क्या है? बच्चों को दूध पिलाना। हाँ ठीक है है आपका ना? कहना। ये धर्म होता है, इसको हम मानते हैं, फॉलो करते हैं। नहीं, लेकिन फिर भी आपको मरण से जीवन तक जो धर्म की क्रिया प्रक्रिया है उसमें आप किसको फॉलो करके आपका परिवार चले? मेरा परिवार अलग हो गया ना जी, हमारे परिवार साथ आप तो नहीं है विचार ना। रखते होंगे ना कि हमारे मरने के बाद ऐसे होना वो हमने चाहिए। तो लिखित में दे दिया ना कि क्या? हमारे मरने के बाद हमारी जो बॉडी होगी वो किसी इंसान को हॉस्पिटल में ज़रूरत हो, किसी को गुर्दा चाहिए गुर्दा दे दो, किसी को आँख चाहिए आँख दे दो, बाकी जो मलबा बचेगा उसको भी कीमा करके जो है कौओं में खिला दो, तो उनको भी एक दिन की पार्टी मिल मतलब जाएगी। कबीरदास की नीति पर, हैं जी। कबीरदास की नीति हाँ पर। जी, मैं ये बहुत- ईमान से लेकर इंसान तक ये पुस्तक आप लोगों ने लिखा है क्या आपने? नहीं, अभी लिख रहे हैं, लिखी नहीं है, मैं कुरान लिख रहे हैं नया। कितने साल तक कुरान अध्ययन किया है आपने? बाकी उसके बाद आपने मैं मौलवी हूँ और लगभग 30 साल तक कुरान को फॉलो किया है, और मैं वक्फ बोर्ड के अंदर नौकर था, हरियाणा मुस्लिम वक्फ बोर्ड से। अच्छा, कितने साल तक आपने वहाँ रहा? 3 साल रहा हूँ। फिर जब उनको पता लग गया कि भाई ये तो इस्लाम के खिलाफ बात करने लगा तो मुझे रेस्टिकेट कर दिया।